श्री राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद का तीसरा सार। इस सार में कहा गया है, परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसते हुए बोलते हैं, ओह मुनिराज परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। आप तो मुझे फिर अपना कुल्हाड़ा दिखाकर मानो फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। परंतु मुनि जी, हम भी कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है या छुई का पौधा नहीं है जो तर्जन देखकर कुम्हड़ला जाएं। मैं आपकी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। सच कहूँ मुनि जी, मैं आपके हाथ में कुल्हाड़ और कंधों पर धनुष बाण देखकर तो अभिमानपूर्वक शब्द कह गया। सोचा कि सामने सचमुच कोई वीर योद्धा खड़ा है। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैं सब कुछ सहन कर लिया। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर क्रोध को पी लिया। हमारे कुल की यह परंपरा है, हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाया करते। आप तो ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा और आपसे हार जाऊं तो अपयश मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी आपके पाँव में पड़ना पड़ेगा। महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण कर रखा है, हुआ है। इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो मैं धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण की ये व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोधित होते हुए गंभीर वाणी में बोले। अब हम पढ़ेंगे चौथा सार। हे परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि है और कुटिल है। यह काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह पूरी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल के पास पहुंच जाएगा। अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे रोक लो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुँह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से सुना दी है। इतने पर भी मन नहीं भरा हो तो फिर कह दीजिए। क्रोध रोककर असह दुख ना झेलें। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभी रहित हैं। आप अपशब्द देते हुए शोभा नहीं देते। सूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता दिखाया करते हैं। वे अपने बारे में कहकर अपने को जानते नहीं, अर्थात अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर की व्यर्थ अपने प्रताप की डींगे नहीं आका करते। यह है चौथे का सार। अब हम पांचवें का सार पढ़ेंगे।